अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 2, व्हाट इज़ लैंग्वेज, टॉपिक 7 देखें। आप लोगों को पता होगा कि जब ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि वी आर एबल टू एक्सचेंज नॉलेज, बिलीव्स, ओपिनियंस, विशेस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक दूसरे के साथ ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने ये चॉम्स्की के अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज की डेफिनेशन बतानी है कि उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है वो एक तरह से एक सेट है फिनिट और इनफिनिट सेंटेंसेस का, ठीक है। इसी तरह सपीर के अकॉर्डिंग क्या है कि लैंग्वेज जो है वो एक प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती है, मुझे आई थी इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। टॉपिक 8 देखिए, जिसमें उन्होंने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज बताया। दे आर 6 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये रोमन जैकबसन के अकॉर्डिंग है। आप लोगों ने ये साइंटिस्ट का नाम भी, लिंग्विस्ट का नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब पहला फंक्शन देखिए जो कि रेफरेंशियल फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि इसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं, हम कुछ फील करते हैं, तो ये जो रेफरेंशियल फंक्शन होगा इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है। इमोटिव फंक्शन में क्या होता है? इसमें किसी चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे इमोशंस होते हैं, उनको एक्सप्रेस करना हमारे पास इमोटिव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। कोनेटिव फंक्शन नाम से ही जाहिर होता है कि किसी चीज़ की कमांड देना। जैसे कि हम कहते हैं गो ऑन, ओपन इट, टच इट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, आप लोग ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा पोइटिक फंक्शन में आप नाम से ही लगा लें अंदाज़ा कि पोइट का नाम आ रहा है, ठीक है। और पोइट क्या करता है कि जब भी वो कुछ लिखता है तो वो उसमें बहुत ही प्रिसाइजली वर्ड्स यूज़ करता है, बड़े ही ज़बरदस्त से अच्छे से वर्ड्स यूज़ करता है। तो इसमें यही बताया गया कि इट इज़ अबाउट चॉइस ऑफ वर्ड्स वाइजली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है फैटिक फंक्शन। ये बताया गया है कि पॉपुलरली नोन एज स्मॉल टॉक। लाइक फॉर इंस्टेंट एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ कि सम टाइम हम बाज़ार जाते हैं तो हम कैजुअल सी डिस्कशन किसी के साथ करते हैं या कैजुअल से सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि हैव अ नाइस डे, हाउ आर यू। तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जो फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, समटाइम आप लोग रेलवे स्टेशन पर होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं ट्रेन का, ऐसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो वहाँ पर हम स्मॉल टॉक यूज़ करते हैं, जिसको हम फैटिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मेटालिंगुअल फंक्शन किसे कहते हैं? इसमें लैंग्वेज को एनालाइज किया जाता है, जो लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब जो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं उसको एनालाइज करना एक टफ टास्क होता है, तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। अदर फंक्शन अगर देखा जाए तो ये भी आप लोगों को क्विज में आ सकता है कि लैंग्वेज एज पावर, यानी कि एज अ मीन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह ये हमारी आइडेंटिटी शो करती है और इसके अलावा ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसलिए ये परफॉर्मेटिव भी होती है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना जितना मैंने हाईलाइट किया आप लोगों ने जस्ट उस पर फोकस करना है। इन फीचर्स को हम आगे बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे, इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ उन्हें हाईलाइट किया, बिकॉज मैंने एग्ज़ाम दिया, आई नो कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। पहला हमारे पास जो इसका फीचर आ जाता है वो है रिफ्लेक्सिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें एक डिफरेंस शेयर किया गया है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो इजीली अपने मीनिंग्स को जो है वो कन्वे कर लेते हैं। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज के थ्रू अपने मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि एनिमल्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो पास्ट के बारे में शेयर कर सकें, जबकि ह्यूमंस जो होते हैं वो एबल होते हैं, इस काबिल होते हैं कि वो पास्ट के और फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं बाय लैंग्वेज। तो ये भी प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। इसी तरह आर्बिट्रेरीनेस के बारे में बताया गया कि कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है, वर्ड्स के और मीनिंग्स के दरमियान कोई नेचुरल लिंक नहीं है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो कैन क्रिएट न्यू एक्सप्रेशंस और वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि देयर इज़ नो लिमिटेशन, ठीक है, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। और ड्वेलिटी का क्या बताया गया है? ड्वेलिटी में उन्होंने बताया कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो वर्क करती है एट 2 लेवल्स। पहले में क्या होता है कि वी हैव डिस्टिंक्ट साउंड्स, और दूसरे में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग बाय कॉन्सेप्ट या आप लोग शॉर्ट वे में ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 10 आ जाता है, जिसमें स्टडी ऑफ लैंग्वेज अगेन बताया गया है। जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है लिंग्विस्ट्स होते हैं, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा।
यहाँ पर भी आप लोगों को एक क्विज़ में आ सकता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि लिंग्विस्ट जो हैं वो कंसीडर करते हैं लैंग्वेज को एज अ सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल फिनोमेना के तौर पर, ठीक है। तो ये सारे बातें हैं, ये आप लोग जस्ट रीड कर लीजिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम हो, अदरवाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा स्टडी ऑफ साउंड्स की बात की गई है। फोनोलॉजी और फोनेटिक्स, आप लोगों ने ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा सुनी होंगी। फोनेटिक्स में क्या होता है, स्पीच साउंड्स होती है, देयर प्रोडक्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है। इसी तरह फोनोलॉजी में क्या होता है कि एक साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज होता है, वो उसकी स्टडी होती है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि किस तरह वर्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। देन हमारे पास सेंटेक्स आ जाएगा, जो कि सेंटेंस की स्टडी होती है कि यानी वर्ड्स कंबाइन हो के एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम सेंटेक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेमेंटिक आ जाएगा। इस सेमेंटिक जो होता है वो स्टडी होती है लिटरल और कन्वेंशनल मीनिंग की। और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि लैंग्वेज को आगे फर्दर यूज़ किया जाए, तो वो हमारे पास प्रैग्मेटिक की स्टडी होती है। सोशल लिंग्विस्ट आ जाएगा। लैंग्वेज और सोशल फैक्टर्स के दरमियान का जो रिलेशन होता है वो सोशल लिंग्विस्ट जो होते हैं उनके थ्रू पढ़ा जाता है। और उसके अलावा लैंग्वेज और सोशल फैक्टर का जो लिंक है वो सोशल लिंग्विस्टिक में आ जाएगा। उसके बाद साइको लिंग्विस्टिक है। साइको लिंग्विस्टिक में क्या बताया गया कि मेंटल प्रोसेस जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच। और न्यूरो लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि कैसे ब्रेन जो है वो फंक्शन करता है लैंग्वेज की प्रोडक्शन में। इसी तरह हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक आ जाएगा। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि लैंग्वेज को जो है वो ओवर टाइम या पहले के टाइम के अकॉर्डिंग भी और जो टाइम चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज का जायज़ा लिया जाता है, उसके डेवलपमेंट्स को देखा जाता है लैंग्वेज की। इसमें हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ओवर टाइम, ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक आएगा तो इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक नॉलेज इन सच डिसिप्लिन लाइक अ लैंग्वेज टीचिंग कार्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ठीक है। आप लोग ये भी बता सकते हैं जो मैंने आप लोगों को लाइन बताई है। इसी तरह लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बारे में आ जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि सोशल लिंग्विस्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, जायज़ा लेते हैं कि किस तरह सोसाइटी जो होती है वो बनती है और कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में बताया गया कि लैंग्वेज जो है वो एक की है ये समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सोसाइटी को कि किस तरह वो बनती है, तो ये सारा बताया गया। उसके अलावा यहाँ पर पॉसिबल रिलेशनशिप बताया गया लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। आप लोगों ने बताना है कि सोशल स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इन्फ्लुएंस करता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और इसी तरह लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इनके दरमियान कोई भी हम कह सकते हैं पॉसिबल रिलेशनशिप नहीं है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म देखें, इसमें बताया गया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस इम्पोज डिफरेंटली, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट वर्ड व्यूज़ हैं लोगों पर जो कि इन्हें यूज़ करते हैं। इसी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी में क्या बताया गया, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर्स, यानी कि डिफरेंट लोगों की एक तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं या डिफरेंट लोग जो होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कल्चर भी उनके साथ आता है। जिस तरह लैंग्वेज उनके साथ आती है तो एक तरह से वो कल्चर भी उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता है। इसी तरह यहाँ पर मार्क्सिस्ट व्यू और चॉम्स्की व्यू के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जोन सा लैंग्वेज और सोसाइटी होती है ना ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू फैक्टर्स, ठीक है। तो आप लोग ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लिंग्विस्टिक फैक्टर्स के ऊपर, इसी तरह लिंग्विस्टिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल फैक्टर्स के ऊपर। इसी तरह लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया। एक शॉर्ट सा मैं इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक तरह से कहता है लैंग्वेजेस के दरमियान के इख्तलाफ को, ठीक है। अब वो इख्तलाफ किस तरह होता है कि कुछ लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाना और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाना, ये एक तरह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पैदा करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि linguistic diversity has been defined as the range of variation exhibited by human languages, ठीक है। अब जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई है पूरी दुनिया में, तो उस लैंग्वेज की वजह से भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म ही हो गई हैं। लाइक लोगों ने अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया और इंग्लिश लैंग्वेज को अडोप्ट कर लिया फॉर बेटर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन लिविंग लैंग्वेजेस जो है वेरीज फ्रॉम 6000 to 7000, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक क्विज़ के तौर पर याद रख सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया कि स्प्रेड ऑफ इंग्लिश जो है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, हर चीज़ में अब देखा जाए तो इंग्लिश है। आप लोग इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है तो एग्जैक्टली आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि इसके कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसकी वजह से क्या होता है, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। और दूसरा देखा जाए तो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह बनता है, यानी कि एक लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाना और बाकी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस एकदम से कम हो जाना। इसी तरह रीजंस बताए गए हैं फॉर मेंटेन या टू मेंटेन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो ये आप लोगों ने 3-4 रीजंस याद कर लेने हैं, ये भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी से आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, और डिफ़िकल्ट नहीं था। आगे ये सारे फैक्टर्स को हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, इसलिए परेशान नहीं होना कि हमें ये चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ नहीं बताई। कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।